कुरान में जो लिखा है वो मैं बता गया, ये इनकी साइंस बहुत जबरदस्त है कुरान में साइंस। जबकि आसमान फट जाए और सब तारे झड़ जाए, तारे झड़ जाए और आसमान फट जाए, ऐसा कहीं होता नहीं है। मेरी नॉलेज में नहीं होता, लेकिन हाँ कुरान की नॉलेज में होता है। आसमान 7 बदली के और उतारे जाएंगे फरिश्ते, आसमान फट जाएगा, ऐसा भी सुनने को मिलता है। कुरान करीम की कुछ आयात ऐसी हैं जिनको आज से कुछ डिकेड्स पहले तक, कुछ दशक पहले तक साइंस के पहलू से समझाना मुश्किल था, बल्कि उनको अनसाइंटिफिक भी समझा जाता था। वो इसलिए कि साइंस उस वक्त तक इतनी एडवांस नहीं हुई थी। लेकिन अब पिछले 100 साल में, इस 21वीं सदी में साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि उन्हीं बातों को साइंटिफिकली समझाना ज़्यादा आसान है, बशर्ते ये कि साइंस की हमारे पास सही जानकारी हो। लाइफ आफ्टर डेथ, इस्लाम में जो आखिरत का कॉन्सेप्ट है, आज कॉस्मोस की कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी डिस्कवरीज हैं जो इस आखिरत के सही होने की तरफ साफ तौर पर इशारा करने लगी हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने इस्लाम और कॉस्मोस के बारे में काफ़ी डिटेल में कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। उस वीडियोस को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो की बातों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। पिछली इस वीडियो में हमने ये बात की थी कि इस्लाम में इस यूनिवर्स को, जिसके लिए कुरान ने समावाती वल अर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसको बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। आज कॉस्मोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि बिग बैंग से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, जिससे पहले ना कोई स्पेस था और ना कोई टाइम था, और कुरान में इसका जिक्र हमें मिलता है। उसके बाद से लेकर के ये स्पेस कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। ये स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, और टाइम इसी स्पेस का 4th डिमेंशन है, जिसके कुरानिक रेफरेंसेस पर हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में बात की है। अब कॉस्मोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इस स्पेस के एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन की वजह से ये स्पेस स्प्लिट कर जाएगा, जिसे द बिग रिप कहा जाता है, और इस यूनिवर्स का एंड हो जाएगा, जिसके लिए कुरान ने कहा है कि क़यामत आ जाएगी और ये आसमान फट जाएगा। यहाँ पर नोट कीजिए कि रिप करना, या जिसके लिए कुरान ने कहा है शक्कतिस समा, ये ऐसे फटने को कहते हैं जैसे कि पेपर या कपड़ा फटता है। लेकिन साइंस अभी इसके आगे नहीं गई है कि द बिग रिप के बाद क्या होगा। कुरान ने यह बताया है कि आसमान के फटने के बाद उसे लपेटा जाएगा। चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 104 में कहा गया, यौम नत्विस समा, जिस दिन के हम आसमान को लपेटेंगे। तव्वा कहते हैं रोल करने को या फोल्ड करने को। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज कॉस्मोलॉजी में यह माना जाता है कि ये स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है जिसे फोल्ड भी किया जा सकता है और ट्विस्ट भी किया जा सकता है। Empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real that empty space itself helps shape everything in the world around us and forms the very fabric of the cosmos. अब इस आयत के आगे के वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि इस आसमान को लपेटेंगे कतई सिजिल्ल लिल कुतुब, जैसे कि रिकॉर्ड रोलर को रोल किया जाता है या रिकॉर्ड रजिस्टर को फोल्ड किया जाता है। अरेबिक में सज्जल कहते हैं रिकॉर्ड को, और कुतुब किताब से है, या रजिस्टर कह लीजिए या नोटबुक कह लीजिए। गूगल ट्रांसलेट पर भी अगर आप सज्जल अल कुतुब टाइप करेंगे तो वहां पर इंग्लिश में है रिकॉर्ड बुक। मतलब यह है कि कुरान की इस आयत के अकॉर्डिंग ये आसमान, ये स्पेस एक तरह का रिकॉर्ड शीट है जिसे कि रोल कर दिया जाएगा। मुझे पता है कुरान में लिखा है आसमान को उस दिन लपेट दिया जाएगा, फोल्ड कर दिया जाएगा, और आज दुनिया का हर साइंटिस्ट इस बात को जानता और मानता है कि यूनिवर्स फ्लैट है। क्लिप सुनिए। The universe must be flat. The universe is flat. The universe is very close to flat, and we know that from the cosmic microwave background measurements. We see the universe is on the global scale very close to flat. We know the universe is flat, which is an amazing discovery. After 80 years, we've discovered the universe is flat. Flat. तो सुना आपने, यूनिवर्स फ्लैट है, और ये यूनिवर्स एक ऐसी चीज है जिसको मोड़ा भी जा सकता है, जिसको घुमाया भी जा सकता है, जिसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है। जाने माने साइंटिस्ट ब्रायन ग्रीन की क्लिप सुनिए। Empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real it can bend.
space can twist. And it can ripple. So जितने भी इस कायनात के अंदर हर मोमेंट पर जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब इसी के अंदर रिकॉर्डेड है, इसी के अंदर सेफ है। ये हो गई कुरान की बात। अब आइए कॉस्मोलॉजी की तरफ। आज एस्ट्रोफिजिसिस्ट का भी यही मानना है कि इस यूनिवर्स के अंदर आज तक जो कुछ भी हुआ है बिग बैंग से लेकर आज तक, हर मोमेंट का हर इंसिडेंट इसी स्पेस टाइम के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब सेफ है। just as we think of all of space as being out there, we should think of all of time as being out there too. Everything that has ever happened or will happen, it all exists. अब आगे की जो बातें हैं उसका ताल्लुक आखरत के साथ, आखरत के कॉन्सेप्ट के साथ पूरे तरह से मेल खाता है, उस पर ध्यान दीजिए। कुरान करीम ने यह कहा है कि क़यामत वाक़ होने के बाद क़यामत में लोगों को पहले उनके अमाल, उनके कर्म बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, उसके बाद ही फिर उन्हें जज़ा और सज़ा दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। और यही बात जायज़ है और यही जस्टिफाइड भी है कि पहले बताया जाए कि तुमने कैसा क्या किया था। इस ताल्लुक़ से दो बात है, एक तो ये कि उन्हें किताब दी जाएगी, कहा जाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, पढ़ ले अपनी किताब के तू आज अपना हिसाब करने को काफ़ी है। दूसरा और अहम पहलू है कि उनके अमाल दिखाए जाएंगे और इसका ताल्लुक़ आज की कॉस्मोलॉजी के साथ है। दिखाने के लिए ये बात कुरान में रिपीटेडली फरमाई गई है। चैप्टर नंबर 99 की आयत नंबर 6 में कहा गया कि यौम यसदुरुन्नासु अश्ताता, जिस दिन के लोगों को गिरोहों में जमा किया जाएगा, लियुरौ अमालहुम, ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं, लियुरौ अमालहुम, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरा, तो जिस किसी ने ज़र्रा बराबर भी कोई भलाई का काम किया होगा, यरह, वो उसे देख लेगा, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन, जिस किसी ने ज़र्रा बराबर भी कोई शर, कोई बुराई की होगी, यरह, वो उसे देख लेगा या वो उसे देखेगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 78 में सूरह नबा की आखिरी आयत में फरमाया गया कि इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, हमने तुम्हें करीब के आज़ाब से आगाह कर दिया था, अलर्ट कर दिया था। यौम यंजुरुल मर, जिस दिन के हर इंसान देखेगा। नज़र अरबिक का जो वर्ड है ये उर्दू और हिंदी में भी यूज़ होता है। यौम यंजुरुल मर, जिस दिन के इंसान देखेगा, मा क़द्दमत यदा, जो कुछ भी उसने आगे को भेजा होगा, मतलब जो कुछ भी उसके अमल होंगे, कर्म होगा। व यक़ूलुल काफिर, और इनकार करने वाले कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश के मैं मिट्टी होता। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 30 में कहा गया, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, जिस दिन के हर नफ्स पाएगा यानी देखेगा अपने सामने जो कुछ भी उसने अमल किया होगा। आज साइंस भी ये मानती है कि बिग बैंग से लेकर आज तक जो कुछ भी इस यूनिवर्स में हुआ है या जो कुछ भी आगे फ्यूचर में होगा, उन सब को देखा जा सकता है। दैट ऑल कैन बी सीन। Every moment here on Earth, every moment of Earth orbiting the sun, and every moment throughout the entire universe, we would see every event that has ever happened or will ever happen. Every location in space and each and every moment in time. From the birth of our universe at the Big Bang to events happening on Earth today, like me working in my office. लेकिन आज इस जगत में, इस स्पेस टाइम में रहते हुए हम उन चीज़ों को नहीं देख सकते, इसलिए कि हम स्पेस में तो ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन हम टाइम में ट्रैवल नहीं कर सकते, हम टाइम से बाउंड कर दिए गए हैं। अगर टाइम ट्रैवल कर सके इंसान, या यूं कह लीजिए कि अगर इंसान इस स्पेस टाइम से बाहर आ जाए, तो फिर वो अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को खुद अपनी आंखों से देख सकता है। अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टाइसन की बात सुनिए। I can access all points of my three-dimensional space, yet I am a prisoner in the present, forever transitioning from the past into the future. If you go to a higher dimension, it's not unrealistic to think that you step out of the time dimension and now you look at time as though we look at space.
ये तो हो गई आखिरत की बात, जिसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि लोगों को पहले अमल करने की, कर्म करने की मोहलत दी गई है। उसके बाद एक टाइम आएगा कि उन्हें उनका कर्म बताया दिखाया जाएगा और उसके बाद उसके मुताबिक फिर उनको सज़ा और या जज़ा दी जाएगी अलग दूसरे जगत के अंदर। जन्नत और जहन्नम का मामला होगा जिसकी फ़िज़िकल डिटेल्स में हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि वो सब इस स्पेस टाइम से बाहर है और उसको रियल सेंस में समझा भी नहीं जा सकता है। यही वजह है कि कुरान ने ये कहा है कि ये जहन्नम और जन्नत की सारी बातें मुतशाबिहात है। उसकी डिटेल्स के लिए आप चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 7 देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइफ आफ्टर डेथ का, वो है री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें यह माना समझा जाता है कि इंसान मरने के बाद अलग अलग रूप में इसी धरती पर आता है अपने कर्मों को भोगने के लिए। उस कॉन्सेप्ट के अंदर इंसान के पिछले जीवन के कर्मों का रिकॉर्ड सेफ रखना या उसे दिखाने बताने का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आज मॉडर्न साइंस के साथ आप कंपेयर करेंगे या एनालाइज करेंगे तो उसमें यह भी माना जाता है कि ये ब्रह्मांड अनंत काल से है, यूनिवर्स हमेशा से है। हालांकि वैज्ञानिक आज बिग बैंग को इस यूनिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। इसी तरह से उसमें स्पेस को खाली जगह समझा जाता है और आज डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जैसी चीज़ों की डिस्कवरीज ने यह साबित कर दिया है कि स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, स्पेस इज़ नॉट नथिंग। और उन आइडियोलॉजीज़ में टाइम को भी यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट समझा जाता है, जो आज रिलेटिविटी या स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ है। उन कॉन्सेप्ट्स में यह भी माना जाता है कि ये ब्रह्मांड हमेशा रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। हालांकि आज कॉस्मोलॉजिस्ट इस यूनिवर्स के एंड के बारे में जो प्रेडिक्शंस करते हैं उस पर हमने अपनी इस वीडियो में डिटेल में बात की है। जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात है तो पुनर्जन्म की अवधारणा में आत्मा को भोग योनि में भेजने से पहले कर्मों को दिखाने या बताने वाली कोई बात नहीं है, लिहाजा उसका कहीं से लेकर कहीं तक भी इस स्पेस टाइम और कॉस्मोस के साथ कोई संबंध नहीं है। लिहाजा ये देखा जा सकता है कि री इनकारनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी पहलू से आज मॉडर्न साइंस के साथ मेल नहीं रखता है, बल्कि उसके विपरीत है। इसके अगेंस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी में आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है उसका आज की मॉडर्न साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, बल्कि वर्ड बाय वर्ड क्या कंपैटिबिलिटी है, वो मैंने आपके सामने रखा है, जिस पर के गौर किया जा सकता है। ये सिर्फ एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कॉस्मोलॉजी के पहलू से। जो लोग इस खोज में रहते हैं, जो संजीदा लोग, उनके लिए ये कॉस्मोलॉजी की बातें कोई निष्कर्ष और कोई कंक्लूजन निकालने के लिए बहुत काफ़ी है।